स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप नुक्कड़ पुस्तकालय के बारे में? जो है बिहार में राजन कुमार जी ने शुरुआत की और दूसरा जो है वहाँ पे शाखा खुल चुकी है। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया या राजन जी ने आपको बताया इसके बारे में? गाजी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ क्योंकि ये पहली पहल है जहाँ पर गाजी साहब आपने राजन कुमार के अच्छे मित्र होने का एक सबूत भी दे दिया और वो भी इस नुक्कड़ पुस्तकालय के माध्यम से। डॉक्टर पवन अग्रवाल नुक्कड़ पुस्तकालय सुनने में इतना जबरदस्त लगता है और ये रिजल्ट है बनारसी बाबू बोलते हैं ना, मतलब जब मैं और राजन कुमार बनारस जा रहे थे फ्लाइट में, साथ में बनारस हम 4 दिन साथ में। और पता है दोस्तों कारण क्या था? नमस्ते बिहार फिल्म की शुरुआत और इनके जहन में आया पवन सर क्या कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं और उसी बातों में जन्म हुआ डॉक्टर पवन अग्रवाल नुक्कड़ पुस्तकालय। दोस्तों, एक भारत का वो चेहरा जिस चेहरे को पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जानती थी, चार्ली चैपलिन, और भारत का नया चेहरा दिया चार्ली चैपलिन 2 राजन कुमार के माध्यम से। भले ही वो अपने आप को दुनिया उनको हीरो राजन कुमार जानती है, कहती भी है, वो है भी, लेकिन मेरे जहन में एक बहुत अच्छे इंसान राजन कुमार है। पता है क्या दोस्तों, ये जो संकल्पना कल्पना है ये एक इंसान के मन में आ सकती है। जरूरी नहीं है वो शिक्षा विशारद हो, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन जिस मन में बोलते हैं ना, व्हेन नेशन कम फर्स्ट, जब अपना देश सबसे पहले आता है उनके जहन में, उनके मन में ऐसी कल्पना आती है। और गाजी साहब उस कल्पना से ये नुक्कड़ पुस्तकालय आया है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि उसको राजन ने जिद पकड़ ली कि सर इसको नाम को डॉक्टर पवन अग्रवाल नुक्कड़ पुस्तकालय ही होगा। अब सवाल था सर शुरुआत कैसे करें, जो आपने बड़ी पहल की। अब बोलते हैं ना, बिहार का टैलेंट साइलेंट है, टैलेंटेड बनना होगा, तो क्यों ना हम बिहार से शुरुआत करें। उसका एक अच्छा कारण था, राजन कुमार बिहार से है और हम उस समय फिल्म भी बना रहे थे नमस्ते बिहार, तो सीधी बात है, जबकि हम दोनों मुंबई के हैं, लेकिन वो बिहार उस समय जोर शोर से हमारे जहन में बैठा था। और फिर पहला सेंटर कहाँ खुलना चाहिए, जहाँ पर खुद की जगह हो। उनके पास मुंगेर में राजबीर हाउस था, इतना बड़ा राजबीर हाउस, क्यों ना वहां शुरुआत करें। दोस्तों यकीन मानिए, इतनी अच्छी संकल्पना है क्योंकि आज हमारा भारत सरकार, हमारी महाराष्ट्र सरकार या आपकी बिहार सरकार हो, सारे भारत की सरकारें ये अपना पूरी ताकत दांव पे लगाई है कि इस बात पर पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो। हमारे मराठी में वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर टिकाल। और यहां पर तो लोगों को पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो मकसद था गाजी साहब, क्यों ना इस नुक्कड़ पुस्तकालय के माध्यम से जो नुक्कड़ पे प्रेमी है, शिक्षा प्रेमी, ना शिक्षा ले पा रहे ना पढ़ पा रहे, शायद सुविधा नहीं, तो राजन कुमार बोला क्यों ना सर हम ऐसी सुविधा बनाए। दोस्तों, एक पहला मकसद है कि पहला हमने बिहार को टारगेट किया है। बिहार के हर जिले में इनका टारगेट है, पवन सर 2025 का टारगेट है। 2025 में हर बिहार के पहले हर जिले में नुक्कड़ पुस्तकालय। हमारा मकसद है सर भारत के हर कोने में। सवाल मकसद का नहीं है, सवाल सिर्फ नुक्कड़ पुस्तकालय खोलने का नहीं है सर, उसको चलाना है,
और चलकर लोगों तक पहुंचाना है। ये मेरा सौभाग्य है कि राजन कुमार, इस पे मैं बार बार राजन का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इसके पीछे है, वही है, ऐसा नहीं। दोस्तों, कोई भी काम में आगे होकर करने वाला बहुत जरूरी होता है। हमने आज ही कहा कि याद रखिए, हमारे भारत में स्वच्छता मिशन कई सालों से राजन आज नहीं है, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसकी पहल नहीं की, उसको हर पहल पे पहल करते गए, पहल पे पहल करते गए। पिछले 10 साल में बच्चों के दिमाग में स्वच्छता मिशन झाँक गया। राजन का मकसद वो है, हमारा मकसद वो है। डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे। शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान जो है वो अतुलनीय है। पिछले कई सालों से, हम कह सकते हैं कि 5 दशक से आप मुंबई में उत्तर भारतीयों को, महाराष्ट्रियन लोगों को आपने शिक्षा देकर उनको योग्य बनाया है। एक बारगी राजन जी, आपके आशीर्वाद से डॉक्टर पवन अग्रवाल नुक्कड़ पुस्तकालय जो है, क्योंकि नाम देना अपने आप में बड़ी बात होती है, आप अक्सर इन चीज़ों से बहुत परहेज करते रहे हैं, लेकिन जब पुस्तकालय की बात आई तो आपने आशीर्वाद दिया अपना, और इसकी वजह से आज कई सेंटर्स खुलने के कगार पर हैं। कई सेंटर बिहार में चल रहे हैं। अभी ग्राम पोस्ट टहवा, थाना झाझा, बिहार में सेंटर 27 को ओपनिंग हुई वहाँ पर। तो उसके पीछे कड़ी मेहनत है, आपकी टीम, आपका आशीर्वाद है। जैसा कि आपने बताया कि मकसद ये है कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, और नुक्कड़ पुस्तकालय इसलिए कि पुस्तकालय खुलते तो हैं, एसी कमरे बनते तो हैं, बिल्डिंग्स होती तो है, लेकिन पढ़ने के नाम पर वहाँ लोगों की संख्या 0 होती है। जैसा कि आपने कहा कि हर जिले में एक रूरल एरिया में जहाँ चाय की टपरी हो, उसके आसपास आपका ये पुस्तकालय होता है वहाँ पर, और ये आपके अनुयायी हैं। अगर मैं हीरो राजन कुमार की ही बात करूं तो वो आपके विचारों से बहुत ओतप्रोत हैं, वो बहुत बड़े फैन हैं आपके। वो आपने शायद मना भी किया होगा कि भाई मेरा नाम क्यों, नुक्कड़ पुस्तकालय पढ़ने से मतलब है, लेकिन एक ब्रांड जुड़ा, आपका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव है। बिहार में लोग आपसे बहुत रस रखते हैं। आप कई बार बिहार हो भी आए हैं, जहाँ तक हमें मालूम है कि आप राजन कुमार के गांव भी होकर आए हैं, टेटिया बंबर जो उनका गांव है वहाँ भी होकर आए हैं। अभी 38 जिला है बिहार में, 2025 का लक्ष्य जैसा कि आपने कहा है, और जहाँ जहाँ आपका सेंटर खुला है, हमने रिसर्च किया इस पर, उस सारे सेंटर में लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। पर्सनली अगर आप जाएंगे वहाँ तो इसका बहुत फ़ायदा होगा लोगों को, और विश्वास बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या फ्यूचर में बिहार के लोगों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि कभी डॉक्टर पवन अग्रवाल सर भी आकर बैठकर उनके साथ शिक्षा का ज्ञान जैसे आप यहाँ बांटते रहे हैं, बिहार जाकर भी बांटेंगे? राजन, आपने सही कहा, ब्रांड है, नाम है, और आपको यकीन दिलाता हूं राजन, यदि मान लो 38 जिले में हम लोग इसका निर्माण कर पाते तो आज आपके माध्यम से यहाँ गाजी साहब, जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेके तो सब तक इन्होंने इंटरव्यू ली है, मैं दोस्तों सुनने वालों को यकीन दिलाता हूं, मन में शंका है कि सर आप आओगे? दोस्तों, 12 महीने में कम से कम 12 बार मैं पुस्तकालय जाऊंगा। क्यों दोस्तों? हमें सिर्फ पुस्तक नहीं देना है, पुस्तकालय है। याद रखिए, जब हम मंदिर बनाते हैं दोस्तों, यदि उस मंदिर में केवल भगवान को रखते और पुजारी नहीं है तो उस मंदिर का काम क्या है? तो पुस्तकालय तो बनाएंगे, लेकिन उसमें हम जैसा, मैं ज्ञानी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पुस्तक प्रेमी जो ज्ञान का विशारद है, मैं जाऊंगा जरूर। और हम लोग कस्बे कस्बे में इस पुस्तकालय की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे पुस्तक की। जो कोई लोग पुस्तकालय में नहीं आ पा रहे, उन तक हम पुस्तक पहुंचाएं। राजन, मैं यकीन दिलाता हूं आपको, ये नुक्कड़ पुस्तकालय के माध्यम से हम पुस्तकालय नहीं, हम विद्यालय तक जाएंगे, हम महाविद्यालय तक जाएंगे। क्यों दोस्तों? यहां पर 10 लोग, 20 लोग बैठेंगे, 100 लोग बैठेंगे, हमको हजारों लोगों को बैठने की
संख्या देनी है, क्योंकि हमारे भारत में हर राज्य विशाल है, हर राज्य विशाल है, और हम चाहते हैं कि ये एक राज्य में जब हो तो कई राज्यों में इसका विस्तार हो। मैं तो बैठे बैठे राजन कुमार के और मेरे माध्यम से मैं लोगों से अपील करूंगा, जहां पर भी आप चाहते हो कि ये पुस्तकालय हो, आप इसकी जिम्मेदारी ले। हम हमारा नाम तो देंगे ही, हम हमारा साथ भी आपको देंगे। आप खोलिए, भारत के कोने कोने में ये नुक्कड़ पुस्तकालय हो, हर नुक्कड़ में हो, ये मेरी अभिलाषा है, मेरी आशा है। और साथ में साथ हम इसको सहयोग भी देंगे, हमारा साथ आपके पास रहेगा, क्योंकि आज का नारा है सबका साथ सबका विकास।